पहला है, कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो मेरे अनुसार से इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वह महाराष्ट्र होना चाहिए। उसके बाद है, एक वृत्त के परिमाप तथा क्षेत्रफल की सांख्यिक रूप से बराबर है। तो वृत्त का परिमाप भी बराबर है और उसका क्षेत्रफल है वह भी बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? सही उत्तर हो जाएगा इसका 2 पाई। 2 पाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसको बना लीजिएगा। दो गुरुत्वाकर्षण पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण R निम्न रूप से किसमें परिवर्तित होता है? तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए फ्रेंड वो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, हम अभी गलत उत्तर नहीं बताना चाहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो हीराकुंड बांध है महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैथ का, एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है, दुकानदार इसे 3696 बेचता है, तो छूट का प्रतिशत क्या होगा? तो आप देखिएगा 3696 बटा अगर आप 4200 करेंगे गुने अगर आप 100 करेंगे तो आपका जो यहाँ पर कटकर आंसर आएगा वह आएगा 88। यानी कि 100 रुपये के सामान को यह कितने रुपए में बेच रहा है? 88 रुपये में। यानी कि छूट का प्रतिशत जो हो जाएगा वह हो जाएगा 12%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। दो पूरक कोणों का योग क्या होता है? तो दो पूरक कोण जो होते हैं वह 180 डिग्री होते हैं। पूरक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री और दो पूरक कोण की बात कर रहा है तो यहाँ पे 180 डिग्री होगा। यहाँ पे मेरा मैक्सिमम कोशिश रहेगा कि सारे मैथ के प्रश्नों को सोल्व करा दिया जाए। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। क्योंकि आपको पता होगा जब किसान का खेती का समय आता है तो वह रोजगार में होता है और जब खेती का समय खत्म होता है तो वह बेरोजगार हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों बेरोजगारी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी मौसमी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी, यहाँ पे दोनों सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही थी? तो आपको पता होगा विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं फ्रेंड। अभी यहाँ पे हम सारे प्रश्नों को नहीं देखेंगे। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होना चाहिए वह ऑप्शन नंबर बी झारखंड इसका सही उत्तर होना चाहिए। उसके बाद निम्न में कौन राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए अपने पद पे रहे? तो इसका आप लोग को उत्तर देना है। तो मेरे अनुसार से थोड़ा इसमें और आंसर मुझे डाउट लग रहा है तो इसका हम आप लोग को आंसर नहीं बताएंगे। उसके बाद अगर हम देखना चाहें फ्रेंड तो एक समानांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है तो वह क्या होगा? तो एक समानांतर चतुर्भुज है और उसकी सन्निकट भुजाएं हैं और विकर्ण दोनों बराबर है तो ये क्या होना चाहिए? तो यह होना चाहिए वर्ग। क्योंकि वर्ग है वह समानांतर चतुर्भुज है, उसकी भुजाएं भी बराबर होती है तथा उसका विकर्ण भी बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचारित होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ठोस माध्यम में। और सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में। तो स्टील में सबसे अधिक होती है। वृष्ट छाया क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा होता है। तो ऐसा क्षेत्र जहां पे वर्षा कम होती है तो वैसे क्षेत्रों को वृष्ट छाया क्षेत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति जब आपातकाल लगाता है तो मूल अधिकार है वह निलंबित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, एक जूल किसके बराबर होता है? तो एक जूल जो होना चाहिए फ्रेंड वह होना चाहिए मेरे अनुसार से यहाँ पे 1 न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर होना चाहिए। अगला है, सीरीज का प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है 2, 5, 10, 17, 26 और 37। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 2 से 5 के बीच में कितना बढ़ा? तो 2 से 5 के बीच में 3, उसके बाद आप देखेंगे तो 5, उसके बाद देखेंगे तो 7, उसके बाद 9 और उसके बाद 11, अगली बार जो बढ़ेगा वह 13। तो 37 और 13 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आपका आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 50। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो विफलता का विपरीतार्थक शब्द सफलता है। अम्लीय वर्षा निम्न में से किसके ऑक्साइडों के कारण होती है? तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण होती है। अगला प्रश्न देखें, विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध। पहले शिफ्ट में प्रथम विश्व युद्ध पूछा था, दूसरे शिफ्ट में द्वितीय विश्व युद्ध पूछ दिया है। तो इसका सही उत्तर था पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया था जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था। उसके बाद अगर देखें तो निम्न में किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है,
गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? तो आपको पता है गैलीलियो ने टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी यंत्र की खोज की थी, यानी दूरबीन की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसका आप लोग को उत्तर बताना है। अगला प्रश्न है मेरी माँ ने मुझे बुलाया, इसका आप लोग को अंग्रेजी ट्रांसलेशन करना है। और अगले प्रश्न को हम अगर देखें, भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो स्थल सीमा की कुल लंबाई की अगर बात करें तो 15,200 किलोमीटर है। अगर बात करें स्थल जलीय सीमा की कुल लंबाई की तो 7516। अगर मुख्य भूमि में जलीय सीमा की कुल लंबाई की बात करें तो 6100 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम देखें फ्रेंड, तो द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी का हिटलर जो था वह पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। विद्वान का विलोम क्या होगा? तो विद्वान का सिंपल सा प्रश्न है, मूर्ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखें, सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, तो सर्वप्रथम जो आया था वह पुर्तगाली आया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु सतलज के मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन में आप लोग इसको उत्तर दीजिएगा। उसके बाद है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाना चाहिए फ्रेंड वह होना चाहिए यूरेनियम 235। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर होना चाहिए। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात? तो प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य वह अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। और अगर पूछ रहा है राज्यसभा के बारे में तो आप लोग को यह बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, कमेंट में आप लोग को बताना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं निम्न में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? किलोवाट, किलोवाट घंटा, न्यूटन मीटर या जूल? तो यहाँ पे ऊर्जा की मात्रा, ऊर्जा के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है संपत्ति का अधिकार अब एक कैसा अधिकार है? तो अब एक कानूनी अधिकार है। पहले कौन सा अधिकार था? तो पहले यह मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार को इस 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। और यह अभी वर्तमान में किस अनुच्छेद में है? तो 300 के का में यह है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कानूनी अधिकार। उसके बाद है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है राष्ट्रीय आय का क्या मतलब है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि देश के जीडीपी को जब उस देश के जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो वह राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि उस देश का कुल आय राष्ट्रीय आय कहलाता है। अगला है चक्रवृद्धि ब्याज का। महेश ने 12,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे हैं। यह रकम 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 5 वर्षों में कितनी हो रही है फ्रेंड? दुगनी। तो 20 वर्षों में यानी कि 5 का यह कितना गुना है? तो 4। तो इसका ट्रिक यही होता है कि जितना गुना है उसको आप 2 के, अगर दुगनी हो रही है तो 2 पर आप 4 पावर कर देंगे। तो फ्रेंड इसका ट्रिक यह होता है कि अगर मान लीजिए कि 12,000 इसने लगाया, 12,000 हो जा रहा है 5 वर्ष में दुगनी, तो 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो 5 वर्ष में दुगनी हो रहा है तो 20 इससे कितना है? 4 गुना है, तो इसमें डायरेक्ट आप गुना कर दीजिए, 2 गुने 8 यानी कि 8 गुनी हो जाएगी। तो 12 8 कितनी हो जाएगी? 96। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। प्रथम टीका किसने विकसित किया था? तो प्रथम टीका जो था वह एडवर्ड जेनर ने प्रथम टीका विकसित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नवंबर जाना जाता है, तो 26 नवंबर जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस के लिए। उसके बाद देखिए अगला प्रायिकता से प्रश्न पूछा है, बोल रहा है कि एक सिक्का को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिणाम आते हैं। 17 बार चीत आता है और 23 बार पट आता है, तो चीत आने की प्रायिकता क्या होगी? तो जितना बार चीत आएगा उतना को ऊपर रख देंगे और टोटल जो संख्या है 23 और 17 जो कुल संभावना है उसको नीचे रख देंगे, तो 40। तो 17/40 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला पूछ रहे हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी।
अगला है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाले किरणों को कौन किरण से ओजोन सुरक्षा देती है? तो परावैंगनिक किरणों से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितना दिन काम दिया जाता है? तो आपको पता होगा 100 दिन काम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर देखें विश्व में किस देश ने सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका सबसे पहला देश था जिसने लिखित संविधान लाया। संपीड़ित प्राकृतिक गैस में कौन सी गैस होती है? तो सही उत्तर होना चाहिए वह मीथेन होना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, अगला जब वीडियो लाऊंगा तो उसमें प्रॉपर इस पर डिस्कशन कर लूंगा। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जाना जाता है इसे दिहांग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम अगर देखना चाहे फ्रेंड तो एक अधातु जो कमरे के ताप में द्रव के रूप में रहता है तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन। अगर धातु पूछता तो पारा। ऑप्शन नंबर ए डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? तो ज्वेलरी सोने चांदी के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला अगर हम देखें निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए मानसीराम। अगला अगर प्रश्न देखें फ्रेंड तो अगला प्रश्न है एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 है और उसे 72 रुपए में बेच दिया जाता है, यानी कि 80 रुपए उसका अंकित मूल्य था और उसको 72 रुपए में 8% के छूट 8 रुपए के छूट पर बेच दी जाती है। तो इसका परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 10%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला चक्रवृद्धि ब्याज का है, इसे अगर आप सोल्व कीजिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 410 रुपया और साधारण ब्याज आ जाएगा 400 रुपया, यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वह 10 रुपए का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है खरीफ कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में भी उपयोग लाई जाती है? तो ज्वार और बाजरा चारे के रूप में भी उपयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन से पिछले शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे है उबलता हुआ पानी। उबलता हुआ पानी है वह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भारत का प्रथम लीगल ऑफिसर यानी कि पहला कानून अधिकारी कौन होता है? तो पहला कानून अधिकारी भारत का महान्यायवादी यानी कि भारत का अटॉर्नी जनरल पहला कानून अधिकारी होता है। भारत के तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। उसके बाद अगर देखें भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहां के बीच चलाई गई थी? तो थाने के बीच चलाई गई थी, जिसका नाम क्या था? तो ब्लैक ब्यूटी इसका नाम था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र में कामगारों को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो यहाँ पे जो मिलती है वो संगठित क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम देखें फ्रेंड सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जो लिखा गया था वह लिखा गया था, सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड मोहम्मद इकबाल। तो कुल मिलाकर हमने सारे प्रश्नों को जो मतलब जल्दी से सोल्व किए जा सकते थे उन सारे प्रश्नों को देखा। एक मैं वीडियो लाऊंगा प्रॉपर जिसमें 1 से लेकर के 100 तक सारे प्रश्न बिना किसी गलत आंसर के उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे।